अगर आप जीबी व्हाट्सएप, यो व्हाट्सएप, ब्लू व्हाट्सएप, गोल्डन व्हाट्सएप या इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की व्हाट्सएप एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं जो कि ओरिजिनल व्हाट्सएप मैसेंजर नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इंटरनेट पर आप किसी को कोई चीज़ सेंड कर रहे हैं, जैसा कि कोई टेक्स्ट मैसेज है, वॉइस नोट है, फोटो है या इवन वीडियो है, तो उसका कुछ ना कुछ साइज होगा। वो साइज केबीज में भी हो सकता है, एमबीज में भी हो सकता है या जीबीज में भी हो सकता है। तो जब आप किसी के साथ डाटा शेयर करते हैं तो वो किसी ना किसी जगह पर वो आपका डाटा स्टोर हो रहा है। और फर्ज करें करोड़ों लोग जीबी व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो डाटा होगा ये मिलियंस ऑफ टेराबाइट्स में होगा। तो इसका मतलब है इतने ज्यादा डाटा को रखने के लिए कोई बड़ा सर्वर चाहिए होगा, बड़ी हार्ड डिस्क चाहिए होगी। और इतनी बड़ी हार्ड डिस्क या इतने बड़े सर्वर को रन करने के लिए अखराजात भी चाहिए होंगे, जगह भी चाहिए होगी, बिजली भी चाहिए होगी। तो ये तमाम सिस्टम चलाने के लिए जो मिलियंस ऑफ डॉलर के अखराजात होते हैं, ये जीबी व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशंस इतने ज़्यादा अखराजात किधर से पूरे करती हैं और ये पैसा कैसे कमाती हैं, इनका बिजनेस मॉडल क्या है? क्योंकि जीबी व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए ना तो ये कंपनीज आपसे कोई मंथली या एनुअली फीस चार्ज कर रही हैं, ना ही आपको एड्स दिखा रही हैं, फिर भी ये इतना पैसा किधर से कमा रहे हैं? तो ये आपके डाटा को बेचकर पैसा कमा रहे हैं। दूसरी तरफ आपका ये सवाल होगा कि जो ओरिजिनल व्हाट्सएप मैसेंजर है जो कि मेटा कंपनी के अंडर आता है, वो भी हमें ऐड नहीं दिखाता, वो भी माहाना फीस हमसे वसूल नहीं करता, वो पैसा कैसे कमा रहे हैं? तो उसका आसान सा जवाब है कि जो व्हाट्सएप बिजनेस है ना, उसका तो तरीकाकार ही टोटली मुख्तलिफ है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं इनके वेरीफाइड अकाउंट्स वहां पे बने होते हैं, तो कंपनीज को स्पेशल बंदे नहीं हायर करने पड़ते अपने कस्टमर से रब्ते के लिए। व्हाट्सएप बिजनेस ने मुख्तलिफ किस्म की उन्हें सर्विसेज दी होती हैं कि उनका जो एआई सिस्टम है वो खुद ही रिस्पॉन्स करता रहता है। तो वो एक मैसेज करने के 20 या 25 पैसे चार्ज करते हैं, मुख्तलिफ रेट्स होते हैं। तो व्हाट्सएप बिजनेस तो ऐसे पैसे कमा रहा है। लेकिन जो व्हाट्सएप मैसेंजर है वो आपको ट्रैक करता है, आपकी ऑनलाइन जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन्हें ट्रैक करता है। फर्ज करें आपको नए शूज चाहिए, आपने दराज पे सर्च किया शूज फॉर मैन, तो थोड़ी देर बाद आपको फेसबुक पर वही इश्तिहार नजर आ जाएगा न्यू शूज का, या आपको इंस्टाग्राम पे वो इश्तिहार नजर आ जाएगा। तो जो मेटा कंपनी है ये इस तरह से बिजनेस करती है कि आपकी जितनी भी दिलचस्पी होती है ऑनलाइन या ऑफलाइन, उस इस दिलचस्पी को ट्रैक करके आपको उसके मुताबिक एड्स दिखाए जाते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जो ऐड देने वाली कंपनी है उनका ऐड भी टारगेट की जगह पे जाकर लगता है, जिसको उस चीज की जरूरत है, जिस पर्सन को ऐड उसी को नजर आता है, इसलिए मुख्तलिफ कंपनी ज्यादा एड्स देती हैं। दूसरी बात ये होती है कि जो ओरिजिनल व्हाट्सएप मैसेंजर है ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है। मतलब ये कि आप अगर कोई भी चैट ओपन करेंगे ना तो उसके ऊपर लिखा होता है दिस चैट इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, नो वन आउटसाइड ऑफ दिस चैट, नॉट इवन व्हाट्सएप कैन रीड और लिसन टू देम। इसका मतलब ये होता है कि जो दो पर्सन आपस में चैट कर रहे हैं उन दोनों के अलावा उस चैट को कोई भी नहीं देख सकता, ना पढ़ सकता है। मतलब व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ सकता। क्यों? क्योंकि वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है और व्हाट्सएप के डाटा सेंटर में भी वो 1010 की नंबरिंग में वो जाके डाटा स्टोर हो रहा है। और वैसे भी ये जो मेटा कंपनी है ये अरबों डॉलर की बड़ी कंपनी है और अमेरिका में रजिस्टर्ड है। अमेरिका का सिस्टम कोई हमारे सिस्टम की तरह तो है नहीं। वहां पे अगर ये कंपनी को इस किस्म की प्राइवेसी के मामले में कोई गबन करती है तो फौरन अमेरिकी सेनेट में उन्हें बुला लिया जाता है और गलती करने पर अरबों डॉलर का जुर्माना भी कर दिया जाता है। दूसरी तरफ जो जीबी व्हाट्सएप या इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के व्हाट्सएप होते हैं, ये इनके हैक होने का भी खदशा होता है, क्योंकि इनका डाटा सेंटर इतना ज्यादा सिक्योर नहीं होता जितना कि मेटा कंपनी का डाटा सेंटर सिक्योर है। तो ये ऐन मुमकिन है कि अगर आप जीबी व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो अगले 1 या 2 माह में, 4 माह में या 1 साल में आपको किसी बड़े अखबार की हेडलाइन नजर आएगी कि जी जीबी व्हाट्सएप का डाटा लीक हो गया। और ये भी ऐन मुमकिन है कि किसी न किसी वेबसाइट पर वो आपसे कुछ पैसे चार्ज करेंगे और आपसे बोलेंगे कि आपको किसी भी नंबर का डाटा चाहिए, तो वो आप वहाँ पे नंबर ऐड करेंगे, कुछ पैसे देंगे और उसका जितना भी व्हाट्सएप रिकॉर्ड होगा वो आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि हैकर्स अक्सर इस तरह के काम करते हैं। ये जो जीबी व्हाट्सएप की तरह की मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशन होती है ना, इनके कुछ फायदे होते हैं। एक तो ये कि आप किसी पर्सन से चैट कर रहे हैं, उसने अपनी तरफ से फोटो डिलीट भी कर लिया तो वो फोटो आपके पास रह जाएगी। आप किसी का व्हाट्सएप स्टेटस डाउनलोड कर सकते हैं या एक ही मोबाइल में आप मुख्तलिफ किस्म के व्हाट्सएप अकाउंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर फर्ज करें आपसे कोई चैट कर रहा है, उसने अपनी तरफ से फोटो डिलीट भी कर ली है लेकिन वो फोटो आपके पास रह गई है, तो इस अमल से आप खुद को कोई साइंसदान समझ रहे हैं, इलॉन मस्क समझ रहे हैं या कोई मार्क जकरबर्ग समझ रहे हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं होता। दरअसल आप इसमें खुद शिकार हो रहे हैं। ये आपकी हद से ज्यादा समझदारी और चालाकी को इस्तेमाल करते हैं। यही जो इनका दाना डालने का तरीकाकार है, इसी तरह से ये कस्टमर को काबू करते हैं। बस पता तब चलता है जब किसी ना किसी पॉर्न साइट पे आपकी वीडियो मिल जाती है जिसके ऊपर देसी वीडियो का टाइटल होता है, या आपको किसी अननोन नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि ये आपका फलां फलां डाटा हमारे पास है, आप हमें इतने पैसे दें,
वरना आपका ये डेटा ये आपके दोस्त को सेंड कर दिया जाएगा या आपके ब्रदर को सेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि आपकी जितनी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो सारी हमारे पास सेव है। इसीलिए इस तरह की जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं उन्हें प्ले स्टोर से बैन कर दिया जाता है। नेक्स्ट टाइम कोई भी एप्लीकेशन ऐसी डाउनलोड ना करें जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल ना हो। जो प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन होती हैं उनमें भी अक्सर ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो आपके साथ फ्रॉड करती हैं, लेकिन एटलीस्ट उनमें वायरस नहीं होता। ऐसी एप्लीकेशन में वायरस भी होता है, वो वायरस जो आपके पूरे मोबाइल को हैक कर सकता है, पूरे सिस्टम को जाम कर सकता है। और वैसे भी अगर आप जीबी व्हाट्सएप या इस तरह के मुख्तलिफ किस्म की इलीगल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं तो जो ओरिजिनल व्हाट्सएप मैसेंजर है वो आपको व्हाट्सएप से ब्लॉक कर देगा। आपका नंबर दोबारा व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, आप दोबारा अपने नंबर पे व्हाट्सएप अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अपने अकाउंट को बचाने के लिए, अपने मोबाइल को बचाने के लिए और अपने डाटा को सेव रखने के लिए बेहतर यह है कि इस तरह के एप्लीकेशंस इस्तेमाल ना करें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।